गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ ब्यास में बाबा जी से जो सवाल जवाब हुए हैं उनमें से कुछ सवाल जवाब शॉर्ट में आपके साथ साझा करेंगे। बाबा जी ने आज काफ़ी हंसाया था, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहते हैं। एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, शुरू में मैं भजन सिमरन में एक बैठक में ही 2.5 घंटा बैठ जाता था, लेकिन अब बीमारी के कारण बैठा नहीं जाता। क्या 2 बार में टाइम पूरा कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। मालिक तो हमारी अवस्था को जानता है। आप 2 या 3 में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि एक बैठक में ही टाइम पूरा करें। फिर भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, ये तो सच है कि मौत ने एक दिन आना ही आना है और आप पर भी पूरा विश्वास है। बस एक ही ख्वाहिश है कि मरने के समय आप ही लेने आना। बाबा जी ने कहा, अगर उससे पहले मैं ही चला गया? भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, तो फिर साथ में मुझे भी ले जाना। बाबा जी ने कहा, बेटा हम सोचते हैं कि मालिक कुछ चुनी हुई रूहों को लेने आता है। बेटा वो खुद सबको लेने आता है। बात यहाँ पहचान की है। जिसने रिश्ता जोड़ा है वो तो पहचान जाते हैं, जिसने नहीं जोड़ा वो सोचता है कि पता नहीं कौन लेने आ गया। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझसे मैथ्स नहीं होता। मेरा 2 मिनट ध्यान लगता है, फिर इधर उधर हो जाता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं समझ नहीं आता। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मैथ्स नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा? जब आपकी शादी हो जाएगी तो पति से हिसाब किताब भी तो लेना है। लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे शादी नहीं करनी। बाबा जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें शादी भी नहीं करनी? लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे आर्मी में जाना है। बाबा जी ने कहा, अच्छा तो आपको आर्मी में जाना है, वहाँ पर भी तो मैथ्स चाहिए। जब आप गोलियाँ चलाओगे तो कैसे गिनोगे कि कितनी गोलियाँ चलाई हैं? और जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो पैसों का हिसाब किताब कैसे रखोगे? ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, लोग मुझे कहते हैं तुम मोटी है, तुम आर्मी में कैसे जाओगी? बाबा जी ने कहा, बेटा आप कहना जब मैं वहाँ जाऊँगी तो ये सब वहाँ छोड़ कर आऊँगी। जब पिट्ठू उठाऊँगी तो पतली हो जाऊँगी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे माता पिता को हमेशा मेरे साथ रखना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अब आर्मी में भी माता पिता को साथ लेकर जाओगे? इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आज के टाइम में हम बच्चे बहुत आसानी से गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो बाबा जी कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि हमें पहले ही पता चल जाए कि गलत है और हम वो काम ना करें। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मैंने बता दिया तो तुम मानोगे नहीं। लड़के ने कहा, नहीं बाबा जी, आप बताओ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी। यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हैं कि मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करती हैं, तो बाबा जी लड़के भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अब औरतों का समय है। आदमियों ने कितने साल राज किया और बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब औरतों को भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? लड़के ने कहा, जी बाबा जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तू तो पहला ही हथियार सुटते। ये बात सुनकर भी सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, जब हम इकट्ठे बैठे हों और कोई हमारी कम्युनिटी के बारे में बुरा बोले तो क्या करना चाहिए? क्या वहाँ से उठकर चला जाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा वो बोलते हैं तो बोलने दो, आपने कुछ नहीं कहना। अगर वो हमारी सोच की कदर करते हैं तो हमें भी उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। अगर आप नहीं सुन सकते तो आप वहाँ से उठकर चले जाओ। फिर लड़का जाने लगा तो बाबा जी ने कहा
कि तुमने मेरी पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। बाबा जी ने उसे शादी के बारे में कहा था। फिर बाबा जी ने कहा, लगता है तू जरूर कोई पंगा लेगा। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, सत्संग में फरमाया जाता है कि पूर्ण गुरु से ही नाम लेना चाहिए। तो बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्ण गुरु से नाम लेने से क्या होता है? बाबा जी ने कहा, कुछ नहीं। फिर बाबा जी ने कहा, आपको कैसे पता कि पूर्ण गुरु कौन है? भाई साहब ने कहा कि सत्संग में पूर्ण गुरु की पहचान बताई जाती है। बाबा जी ने कहा कि वो पहचान क्या है? भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, वो बहुत सोना होता है और दया करता है और कभी मांगता नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम फिर बाहरी चीज़ों में फंस जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुखों के पास जाते हैं, वो तो हमें तरीका बता सकते हैं, मिलेगा तो अपनी करनी का। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं फ़ौज में हूँ, तो वहाँ हम मेस में खाना खाते हैं, तो वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता है, तो कैसे हम ध्यान रखें? बाबा जी ने कहा कि बेटा आप अपने तरफ से ध्यान रखें। आप कुक को बोल सकते हैं, बेनती कर सकते हैं कि मैं परमार्थ के साथ जुड़ा हूँ। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, नामदान लिए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन कभी भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं निकाला। फ़ौज की नौकरी में टाइम नहीं मिलता, यही बहाना मन सोचता रहता है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम बाकी सब चीज़ों के लिए समय निकालते हैं तो उस मालिक के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर हम मैस जाने के लिए, क्लब जाने के लिए समय निकालते हैं तो जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके लिए क्यों नहीं? फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर किसी सत्संगी को बीमारी आ जाए तो उसे क्या समझना चाहिए कि ये उसके अच्छे कर्म हैं या बुरे? बाबा जी ने कहा, बेटा बीमारी तो आती ही कर्मों के कारण है। अब अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, सिर पकड़कर बैठ जाएंगे तो और बोझ अपने ऊपर डाल लेंगे। अगर हम उसका बाणा समझकर चलेंगे तो आसानी से हर दौर से निकल जाएंगे। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई गलत है और लोग उसे सही समझते हैं और उसकी हेल्प भी करते हैं, और जो सही है उसे गलत समझते हैं, तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा उस मालिक के घर देर है अंधेर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा? फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरी सिस्टर फ़ॉरेन का ट्राई कर रही है, उस पर दया मेहर करना और मेरे सारे परिवार पर भी। बाबा जी ने कहा, ये बीबियाँ फर्स्ट गियर से सीधा फोर्थ गियर में क्यों आ जाती हैं? बाबा जी ने कहा, मुझे तो लगा आप यहाँ सुनने नहीं सुनाने आई हैं। फिर लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे रोना आ जाता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल दिया। बाबा जी ने कहा, औरतों की ताकत ही रोना है। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, जो बचत वाले पैसे होते हैं उसको कहाँ लगाना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, या कोई ज़मीन खरीद लेनी चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो आप पर मुनहसर है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता। फिर बाबा जी ने कहा, जितनी आसानी से कोई चीज़ आती है उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।